कि दुलार चंद यादव का कहीं ना कहीं एक मोटो है कि इस यात्रा में कुछ दंगा भड़काएं और लोगों को यह दिखाएं कि देखिए कैसे इस यात्रा में ऐसा हुआ। अगर कुछ भी इस यात्रा में होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी दुलार चंद यादव को जाएगी। तो इस यात्रा का कहीं से भी मोटो नहीं है कि इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये यात्रा रखा गया है। इस यात्रा में कहीं नहीं कहा गया है कि सिर्फ इसमें ठाकुर ब्राह्मण बनिया आएंगे। तीसरी चीज, इस यात्रा में कहीं नहीं कहा गया है कि इसमें ये जाति के लोग नहीं आएंगे या ये धर्म के लोग नहीं आएंगे। दूसरे धर्म के लोग भी अगर आते हैं, सिख समुदाय के भी बहुत से लोग उसमें आ रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के भी 300 से ज़्यादा लोग इस यात्रा में आके कन्वर्ट हो रहे हैं, हिंदुओं में घर वापसी कर रहे हैं। तो इस यात्रा को ये कहना कि ये दुष्प्रचारित है या बांटने का, ये बहुत ही गलत है। इस देश का दुर्भाग्य है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर कोई भी छोटा मोटा नेता जो 10वीं फेल होता है वो बात करता है कि संविधान को खतरा है, इसकी खतरा है, उसकी खतरा है, इस देवी देवता को गाली देगा, उस धर्म को गाली देगा, और कुछ जब जमीन पर उनसे बहस करने की बात आएगी तो उनसे कुछ नहीं बोला जाएगा। इस देश में अब यह जरूरत आ चुकी है कि इस देश का जो मेजॉरिटी है उसके लिए भी कानून बने, इस देश का जो संत है उसके लिए भी कानून बने, इस देश के देवी देवताओं के लिए भी कानून बने। हम किसी अल्लाह को कुछ बोलते हैं तो उसमें नफरत फैल जाता है, हमारे देवी देवताओं भगवान को कुछ बोला जाता है तो उसमें नफरत नहीं फैल रहा है। चाहे वो किसी धर्म से बिलोंग करता हो, सब सनातनी है, क्योंकि इस देश की मिट्टी में सनातन है। तो कहीं ना कहीं वो जो मुस्लिम है, वो जो क्रिश्चियन है, वो जो और कम्युनिटी के लोग हैं, ये कहीं पीछे जब आप देखेंगे तो ये पहले हिंदू ही थे, ये पहले सनातनी ही थे। इनको जबरदस्ती तलवार के दम पर, चाकू के दम पर कन्वर्ट कराया गया है। और आज जो 300 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं इस यात्रा में, मुस्लिम से हिंदू बन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी तो कह रहे हैं कि मेरे पूर्वज पहले हिंदू थे, अब मैं कन्वर्ट होना चाहता हूं हिंदू में। जी देखिए, दुलार चंद यादव का मानसिकता जो है दिवालियापन हो चुका है और वो दिवालियेपन से बहुत ज़्यादा काफ़ी दुष्प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। वो किसी भी तरीके से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो एक अच्छे स्टेट में है, अच्छे माइंड में है और अच्छी भाषा को बोल रहे हैं। वो जिस सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में, उस सेकुलरिज्म को 1976 में जोड़ा गया था। बाबा भीमराव अम्बेडकर कभी भी नहीं चाहते थे कि सेकुलर शब्द को इसमें जोड़कर पूरे जनता के ऊपर थोपा जाए। जिस समय बाबा भीमराव अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन सभा में बैठे थे, इस पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, बहुत देशों में गए और वहां से यह प्राप्त किया कि ऐसा भी शब्द होता है। क्या बाबा भीमराव अंबेडकर को सेकुलर शब्द नहीं पता था? लेकिन उन्होंने कहीं से भी इस देश में सेकुलर शब्द को नहीं डाला, इस कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर शब्द को नहीं डाला, क्योंकि वो जानते थे इस देश की जनता जो निवास करती है, इनके अंदर ही आत्मसात है वसुधैव कुटुंबकम। जहां वसुधैव कुटुंबकम है, हम पूरे विश्व को एक भाई बहन की तरह देख रहे हैं। हमारे स्वामी विवेकानंद जी जब कह रहे थे कि भाइयों एवं बहनों सभी को एक मान रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सिख हो, तो जब हमारी भावना में ही है सबको साथ लेकर चलना, तो हमें जबरदस्ती सेकुलरिज्म शब्द को देकर कहीं ना कहीं हमें उकसाया जा रहा है। और आज इस सेकुलरिज्म शब्द पे दुलार चंद यादव जैसे छोटे मोटे चुमगे नेता ये ऐसे शब्दों को बोलकर पूरे देश में बांटना चाहते हैं। जब बात करेंगे इस यात्रा की, तो इस यात्रा का कहीं से भी मोटो नहीं है कि इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये यात्रा रखा गया है। दूसरी चीज, इस यात्रा में कहीं नहीं कहा गया है कि सिर्फ इसमें ठाकुर ब्राह्मण बनिया आएंगे। तीसरी चीज, इस यात्रा में कहीं नहीं कहा गया है कि इसमें ये जाति के लोग नहीं आएंगे या ये धर्म के लोग नहीं आएंगे। दूसरे धर्म के लोग भी अगर आते हैं, सिख समुदाय के भी बहुत से लोग उसमें आ रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के भी 300 से ज्यादा लोग इस यात्रा में आके कन्वर्ट हो रहे हैं, हिंदुओं में घर वापसी कर रहे हैं। तो इस यात्रा को ये कहना कि ये दुष्प्रचारित है या बांटने का, ये बहुत ही गलत है। दुलार चंद यादव को जमीनी फैक्ट नहीं पता है, उनको नहीं जानकारी है कि इस यात्रा का मोटो क्या है। और ये देश यात्राओं का, उन्होंने तो मोटो साफ कर दिया है। इस यात्रा का मोटो नफरत फैलाना है, संविधान को खतरे में डालना है, असंवैधानिक यात्रा। उन्होंने तो अपना मोटो साफ कर दिया है। इस देश का दुर्भाग्य है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर कोई भी छोटा मोटा नेता जो 10वीं फेल होता है वो बात करता है कि संविधान को खतरा है, इसकी खतरा है, उसकी खतरा है, इस देवी देवता को गाली देगा, उस धर्म को गाली देगा, और कुछ जब जमीन पर उनसे बहस करने की बात आएगी तो उनसे कुछ नहीं बोला जाएगा। इस देश में अब यह जरूरत आ चुकी है कि इस देश का जो मेजॉरिटी है उसके लिए भी कानून बने, इस देश का जो संत है उसके लिए भी कानून बने, इस देश के देवी देवताओं के लिए भी कानून बने। हम किसी अल्लाह को कुछ बोलते हैं तो उसमें नफरत फैल जाता है, हमारे देवी देवताओं भगवान को कुछ बोला जाता है तो उसमें नफरत नहीं फैल रहा है। किसी भी धर्म को, चाहे वो कोई भी धर्म हो, मेजॉरिटी का हो या माइनॉरिटी का हो, उसको किसी को हक नहीं है कि गाली दे और नफरती शब्द बोले। और
इस यात्रा से कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि नफरत फैल रहा है। सब लोग बहुत ही शांतिपूर्वक इस यात्रा को संपन्न करेंगे और मुझे तो लगता है कि दुलार चंद यादव का कहीं ना कहीं एक मोटो है कि इस यात्रा में कुछ दंगा भड़काएं और लोगों को यह दिखाएं कि देखिए कैसे इस यात्रा में ऐसा हुआ। अगर कुछ भी इस यात्रा में होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी दुलार चंद यादव को जाएगी। उनके ऊपर रासुका का केस कर कर, देशद्रोह का केस कर कर उनको जेल भेजा जाना चाहिए। अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बाबा सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, ठटरी बांध देंगे। ठटरी बांध देने का मतलब होता है जान से मार देंगे। तो वो बोल रहे हैं बाबा तो नफरत फैला रहे हैं, ठटरी बांध देने के माध्यम से वो तो जान से मारने की बात कर रहे हैं, हम यात्रा नहीं होने देंगे, नफरती बयान दे रहे हैं। ऐसे कैसे कोई बाबा जान से मारने की बात कर सकता है? ऐसे मूर्खों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हिंदी शब्द में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। उसके उदाहरण के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं, कनक कनक ते सौ गुण मादकता अधिकार। यहाँ कनक शब्द 3 बार प्रयोग किया गया है, तीनों शब्दों का अर्थ अलग है। इसी एक शब्द की वजह से रामायण की प्रतिलिपि फाड़ी गई थी, जहां पे ढोल गवार शूद्र बसुनारी सब है ताड़ना के अधिकारी कहा गया था। तो हिंदी शब्द को पहले समझे, उसके तत्सम तद्भव को समझे, उसके उपयोग को समझे, उसके बाद ही कोई बयान दे। यहाँ ठटरी बांध देने का ये सिर्फ अर्थ नहीं हुआ कि मार के जान मार के ये कर देंगे। यहाँ ठटरी बांध देने का मतलब ये है कि हम उनका प्रयुक्त जवाब देंगे और जवाब भाषाई आधार पे भी हो सकता है, जवाब शारीरिक आधार पे भी हो सकता है और जवाब किसी भी तरीके का हो सकता है। लेकिन लोगों के बीच एक गलत संदेश फैला रहे हैं। दलितों को क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? क्यों चंद्रशेखर आजाद उनकी यात्रा का हिस्सा न बनकर उनका विरोध कर रहे हैं? मैं चंद्रशेखर रावण को दलितों का नेतृत्व नहीं मानता हूं। दलितों की सिर्फ एक नेता है, वो है बहन कुमारी मायावती जी, और मायावती जी का अभी दलितों के लिए कोई बयान नहीं आया है। और इस यात्रा में बहुत सारे दलित शामिल भी हो रहे हैं और आगे चलकर दलितों को यह बताया जाना चाहिए कि ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है कि अब दलित धर्म अगर क्रिश्चियन में कन्वर्ट होगा या बुद्ध में कन्वर्ट होगा तो उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। तो अगर यह बात लोगों तक पहुंचाई जाए तो मुझे लगता है कि दलित समाज भी हिंदू का भाग रहेगा और आगे से कन्वर्जन भी रुकेगा। यात्रा का नाम केवल सनातन जोड़ो यात्रा क्यों दिया जा रहा है? मुस्लिम भी शामिल हो रहे हैं तो मुस्लिमों की जगह इस यात्रा में कहाँ है? जब नाम ही सनातन जोड़ो यात्रा है तो मुस्लिमों को ऐड करने का क्या फायदा? अब यात्रा के नाम पर अगर जाएंगे तो दांडी यात्रा का भी नाम दांडी था, लेकिन उसमें गांधी जी जब एक अकेले चले तो पीछे हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, सिख भी आए, क्रिश्चियन भी आए, सभी धर्मों के लोग आए। तो ये देश यात्राओं का है। अगर किसी यात्रा के नाम पर बात करेंगे तो सनातनी इस देश में निवास करने वाला हर एक आदमी, चाहे वो किसी धर्म से बिलोंग करता हो, सब सनातनी है, क्योंकि इस देश की मिट्टी में सनातन है। तो कहीं ना कहीं वो जो मुस्लिम है, वो जो क्रिश्चियन है, वो जो और कम्युनिटी के लोग हैं, ये कहीं पीछे जब आप देखेंगे तो ये पहले हिंदू ही थे, ये पहले सनातनी ही थे। इनको जबरदस्ती तलवार के दम पर, चाकू के दम पर कन्वर्ट कराया गया है। और आज जो 300 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं इस यात्रा में, मुस्लिम से हिंदू बन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी तो कह रहे हैं कि मेरे पूर्वज पहले हिंदू थे, अब मैं कन्वर्ट होना चाहता हूं हिंदू में, जो कि मुस्लिम बन गया था। और अभी छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत सारी ऐसी मिशनरीज काम कर रही हैं जो हमारे ट्राइबल्स को, SC ST को क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करा रहे हैं। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर ये इतने ही ऐसी हैं तो वहां जाकर आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं हर जन के लिए, दलित के लिए, कि आप देखिए, आप इस धर्म में कन्वर्ट मत होइए। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो आपको प्रोटेक्ट करती है अंडर आर्टिकल 14, अंडर आर्टिकल 15, अंडर आर्टिकल 16, जो रिजर्वेशन की राइट है, वो आपके छीन लिए जाएंगे क्योंकि आप क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि आपके धर्म बदल गए। अब इस देश में दोगला चरित्र नहीं। चंद यादव तो ये भी बोल रहे हैं कि ये तो लिपस्टिक और पाउडर लगाने वाले कथावाचक, इनका धर्म से कोई संबंध ही नहीं है, सनातन से कोई संबंध नहीं है, तो केवल नफरत फैलाने के लिए समाज में उपदेश देते फिर रहे हैं, कथा बांचते फिर रहे हैं। अगर अनिरुद्धाचार्य के ऊपर भी उन्होंने बोल दिया लिपस्टिक लगा के कथा बांचते हैं। अगर ऐसी बात है तो क्यों नहीं दुलार चंद यादव किसी हाई कोर्ट में अभी तक कोई पिटीशन लगाएं, किसी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाएं, और क्यों नहीं जनता के सामने ऐसे बयान को ला रहे हैं जहां नफरती बात बोली जा रही है। दूसरी चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को सिर्फ यह आजादी है कि वो हिंदू धर्म के लिए कुछ भी बोले और किसी धर्म के लिए बोलकर दिखाए। मुसलमानों में 3 शादियां हो रही है, 4 शादी, 40 बच्चे कर रहे हैं। मुसलमानों में हलाल किया जा रहा है, हलाला किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें की जा रही है, उसके बारे में भी बोल के दिखाएं। सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना आजकल हर 2014 के बाद भी तो टारगेट ही एक समुदाय विशेष को किया जा रहा है। ट्रिपल तलाक पे हक फिल्म आ रही है, अब ताजमहल पे भी फिल्म आ गई, इसके पहले 10 कश्मीर फाइल आ गई, उदयपुर फाइल आ गई। कितनी फाइलें आज मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए बना दी गई हैं।
तो अब आप मानोगे ना टारगेट किए? नहीं, मैं नहीं मानूंगा टारगेट किए जा रहे हैं। सिनेमा का काम है, लेखक का काम है देश में समाज में जो चल रहा है उसको चलचित्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। जो भी हक मूवी है, ट्रिपल तलाक की मूवी है, या फिर जो भी पहले केरल फाइल्स, कश्मीर फाइल्स आए हैं, उनको सेंसर बोर्ड ने जब सहमति प्रदान की है, जब हाई कोर्ट में पिटीशन लगा उनको रद्द करने के लिए सहमति प्रदान की है, तब जाके वो आए। इसके पहले तो आप फिर ये भी कहिए कि राजपूतों के लिए तो जो पद्मावत फिल्म आई थी, करणी सेना ने जिसका विरोध किया था, वो राजपूतों के अगेंस्ट है। इसके पहले जितनी सारी फिल्में आई है बॉलीवुड की, वो सब में दिखाया गया है कि कोई एक राजपूत होता था और वो उसका रोल हमेशा एक पर्टिकुलर विलन को दिया जाता था, और बाद में ठाकुर साहब ने ऐसा कर दिया, ठाकुर साहब ने वैसा कर दिया। तब तो राजपूतों को भी जाना चाहिए, कहना चाहिए कि हमारे ही खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिल्म का काम है समाज की सच्चाई को उभार कर चलचित्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, और कहीं ना कहीं ये सच्चाई है जो वो घटना दिखाई गई है। इसमें कहीं से भी कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि अगेंस्ट द लॉ हो, अगेंस्ट द प्रिंसिपल हो। जो फिल्म लॉन्च होने जा रही छतरपुर मंदिर से सनातन जोड़ो यात्रा की, उस फिल्म का हिस्सा आप बनेंगे? वकील लॉबी बनेगी उस फिल्म का हिस्सा? देखिए, वकील लॉबी जरूर उसी फिल्म का हिस्सा बनेगी, और हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट के परिसर से ये आश्वस्त करा देना चाहते हैं कि इस यात्रा को रोकने के लिए जो भी सामने आया उसके लिए कानूनी लड़ाई हम सनातनी लड़ेंगे। और कम से कम 100 से ज्यादा अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हमें आश्वासन दिए हैं कि इस पूरे परिसर में ऐसे दूषित मानसिकता वाले व्यक्ति को हम लोग घुसने नहीं देंगे। और अगर कोई भी ऐसा कोशिश किया कि इस यात्रा को रोकने के लिए ऐसे गलत चीजों के लिए, तो जी, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे घुसने नहीं दिया जाएगा। ये बहुत पवित्र मंदिर है, ये बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ पर ऐसे लोगों की कोई आने की आज़ादी नहीं है, और ऐसे यदमुल्लों से भगवान ही बचाए। धन्यवाद।